اور जब अदलिया के सामने ये मामला जाएगा तो फिर उस सूरत में चाहे 6 का टोला हो जनाब या चाहे 4 का टोला हो, उनकी जो तड़पन है वो देखने से ताल्लुक रखेगी। रियासत ने बिल आखिर इस फितने का सर कुचलने का जनाब न सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि इस फितने के सर कुचलने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन समेत चंद लीडर्स के साथ हमें एक सेस दिलवाई जाए, वो तमाम लोग जिनको इस वक्त अदलिया की आजादी का बुखार चढ़ा है, क्या वाकयातन वो आजाद अदलिया के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन दोस्तों इस साइड भी मौसम फखर में कुछ चंद इसे कहते हैं जनाब ऊंट का पहाड़ के नीचे आना, क्योंकि ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता उसे जनाब अपनी असलियत की, अपनी औकात की, अपनी हैसियत की उसको समझ नहीं आती। लिहाजा अब मुझे ऐसे लगता है कि शाह जी समेत वो तमाम के तमाम लोग जो मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए जनाब उदम मचाने की कोशिश करते थे वो भी आ गए हैं पहाड़ के नीचे, क्योंकि अब बाज़ाब्ता तौर पर वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्वस थे, वो तमाम के तमाम लोग जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बगावत को पैदा करने और बगावत को फैलाने के दरपे थे, जनाब उनके लिए सवालों जवाब का आ गया है टाइम। और ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद की तरफ से किए जाने वाले इतराफ़ात और इंकशाफात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इमरान अहमद खान नियाज़ी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा इडियालवी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 सिक्का बंद लीडरान से सवालों जवाब की बाज़ाब्ता इजाजत को तलब कर लिया गया है। और इस हवाले से इंतहाई बाएतमाद ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान व दीगर के साथ सवालों जवाब की बाज़ाब्ता इजाजत मांगने पर जनाब आला तरीन क़यादत पर जो है ना वो उनकी गैर रस्मी मुशावरत हुई है। और इस गैर रस्मी मुशावरत में इसी हवाले से कुछ अहम तरीन फैसले भी किए गए हैं। ज़राए ने यह भी बताया है कि चूंकि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल इस वक्त आर्मी एक्ट के सेक्शन 31 और आर्मी एक्ट के सेक्शन 40 के तहत हो रहा है, लिहाजा इस मौके पर वो तमाम लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरल फैज़ हमीद के साथ इस साजिश में मुलव्वस थे या जनरल फैज़ हमीद उनकी बनाई गई साजिश के अंदर आलाकार के तौर पर काम कर रहे थे, उनके साथ अब जो है वो मिलिट्री एक्ट के तहत ही सवालों जवाब होंगे। और इस हवाले से इमरान अहमद खान नियाज़ी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 लीडरान समेत वो तमाम के तमाम लोग जिनका ताल्लुक सियासत, फौज या अदलिया से है, उनका ट्रायल भी इसी एक्ट के तहत होगा। और इस हवाले से वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक अस्करी इदारे से नहीं है उनके साथ सवालों जवाबात किए जाएंगे। और चूंकि ये सवालों जवाबात तो होंगे, लिहाजा इस सारे अमल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदलिया के सामने इस मामले ने जाना ही है। और जब अदलिया के सामने ये मामला जाएगा तो फिर उस सूरत में चाहे 6 का टोला हो जनाब या चाहे 4 का टोला हो, उनकी जो तड़पन है वो देखने से ताल्लुक रखेगी। बज़ाहिर ये एक बड़ा ही जो है ना एक रूटीन की एक्टिविटी लगती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि रियासत ने बिल आखिर इस फितने का सर कुचलने का जनाब न सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि इस फितने के सर कुचलने का टाइम आ गया है। और यही वजह है कि हालिया दिनों में हमें रियासत की तरफ से तेज रफ्तारी के साथ इकदामात होते हुए नजर भी आए हैं। और खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से इमरान खान की गेम ओवर होने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो इस सूरत हाल में यह सवाल है और बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल सवाल है कि जनाब ये जो पेशरफ्त हो रही है इसके ताने बाने कहां पर जाकर मिलेंगे। और ये जो अदलिया की आजादी का ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आया है, अब उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। और सबसे बढ़कर ये कि रियासत की तरफ से हालिया दिनों में वो कौन से इकदामात हैं जो लिए गए हैं और वो कौन से इकदामात हैं जो लिए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको याद हो
تو حالیہ دنوں میں نے آپ کے ساتھ مختلف ویلاگز کے اندر اس سچویشن کا ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ کو ایک سابق عدالتی شخصیت جو اہم ترین عدالتی عہدوں پر فائز رہ چکی ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس عدالتی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی ایک نشست ہو گئی ہے، اور گفتگو کی دوسری نشست کے لیے ان کو دعوت نامہ بھجوا دیا گیا ہے۔ اب کچھ اس طرح کی انفارمیشن موجود ہیں کہ اس اعلیٰ ترین سابق عدالتی شخصیت کے ساتھ گفتگو کا جناب جو سوال و جواب ہے اس کی دوسری نشست بھی ہو گئی ہے، اور اس دوسری نشست میں یہ جو پروجیکٹ عمران خان کے بہت سارے کردار تھے ان کے ساتھ ان کے تعلق اور پروجیکٹ عمران خان کے حوالے سے سہولت کاری کے مختلف ایسپیکٹس کے اوپر بھی بات چیت کی گئی۔ وہ تمام کا تمام رول جو ان کے بطور اعلیٰ عدالتی شخصیت چیف جسٹس پاکستان ہونے کے دور کے دوران ہوا، اور وہ تمام کا تمام سہولت کاری جو کہ ان کے سابق ہونے یعنی ریٹائر ہونے کے بعد اس وقت کے جو ریٹائرڈ ڈی جی آئی ایس آئی تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے نیکسس کے ساتھ ہوا، وہ تمام کی تمام تفصیلات ان سے طلب کی گئیں۔ اب ان کے ساتھ جو بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں ان تفصیلات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ادارے کی پالیسی کے خلاف جا کر جنرل فیض حمید صاحب نے کام کیا اسٹیبلش ہوگی۔ البتہ یہ بات اب جو سوال سامنے ہے وہ سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے اس جو معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ اب جب تحقیقات آگے بڑھ چکی ہیں جنرل فیض حمید صاحب والا جو معاملہ ہے وہ ایک معاملہ تو آلریڈی ان کا کلوز ہو چکا ہے، دوسرا معاملہ جو ہے وہ شروع ہونے کے قریب ہے، اور یہ والا جو حصہ ہے اس سارے عمل کا وہ اس گرے ایریا میں شامل ہے۔ اب اس کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جو سوال و جواب یا جو انفارمیشن جو آ رہی ہے جو اس وقت گرے ایریا میں موجود ہے اس کو کس طریقے سے لے کر آگے چلنا ہے۔ کیا جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی ایک دوسری کاروائی جو کہ ان کی بعد از ریٹائرمنٹ بھی سیاسی معاملات میں ملوث ہونے اور ایک سیاسی گروہ کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اپنی پریزنس سے فائدہ پہنچانے اور اس کے ساتھ 9 مئی کے الزام میں ریاست پر حملہ آور ہونے کے الزام میں کی جائے، اور اگر اس حوالے سے گرین سگنل مل جاتا ہے تو پھر یہ کاروائی نہ صرف آگے بڑھے گی بلکہ اس کاروائی کے اندر اس سابق عدالتی شخصیت کو بھی بطور ملزم شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اس ریٹائرڈ شخصیت پر منحصر ہے کہ وہ اس ساری کاروائی کے دوران اپنا رول ایک عدالتی معاون کے طور پر پیش کریں گے، گواہ کے طور پر پیش کریں گے، یا سہولت کار کے طور پر پیش کریں گے۔ ابھی اس کے اوپر فیصلہ ہونا باقی ہے۔ البتہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی سوال و جواب اسی گرے ایریا کو کلیئر کرنے کے لیے ہیں جو جس کے لیے اجازت طلب کی گئی ہے، اور وہ لوگ جو اس سارے عمل میں موجود ہیں جو سوال و جواب کر رہے ہیں جس کو بریفنگ اور ڈی بریفنگ وغیرہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کی طرف سے بات کی گئی ہے کہ جناب اب ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سمیت چند لیڈرز کے ساتھ ہمیں ایکسیس دلوائی جائے، یا تو ان کو جو ہے وہ غیر رسمی طور پر اس گفتگو کے اندر شامل کر کے ان سے سوال و جواب کیے جائیں، یا ان کو بھی رسمی طور پر اس سارے عمل کے اندر شریک کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ غیر رسمی جو ہے وہ بیٹھک ہوئی ہے، چونکہ ابھی تک یہ جو عدالتی شخصیت جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں وہ غیر رسمی طور پر اس سارے عمل میں شریک ہوئے ہیں، تو لہٰذا امکان یہ پایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جن کے ساتھ سوال و جواب ہونے ہیں اور دیگر چند شخصیات جو عدالتی بھی ہو سکتی ہیں اور غیر عدالتی بھی ہو سکتی ہیں، بیوروکریسی سے بھی ان کا تعلق ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی غیر رسمی طور پر سوال و جواب ہوں گے۔ اور چونکہ غیر رسمی سوال و جواب کا بھی اختتام ہونا ہے اور اس اختتام کے بعد ایک ریفرنس فائل ہونا ہے یا کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہونا ہے،
तो फिर उस सारे प्रोसेस के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर एक्सेस जो है वो तलब की जाएगी, और यही वो मौका होगा जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया। यही वो मौका होगा जब इस बात का तयन किया जाएगा कि वो तमाम लोग जिनको इस वक्त अदलिया की आज़ादी का बुखार चढ़ा है, क्या वाकयातन वो आज़ाद अदलिया के लिए जनाब अपना रोल प्ले करेंगे। वो तमाम लोग जो हैं वो रियासत पर किए जाने वाले इन हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, या महज वो इसी बात पर शोर मचाते रहेंगे कि जनाब मेरे ससुर को फोन आया था और मेरे ससुर को फोन आया था और उससे कहा गया था कि जनाब तुमने जाकर अपने दामाद के साथ राब्ता करना है, उससे कहना है कि टैरियन जेड वाइट का जो केस है उसका फैसला क्या आएगा। या तो इस तरह की चीजें चलनी है आगे, और अगर इस तरह की चीजें आगे नहीं चलनी तो फिर जनाब जो सिचुएशन है उसके अंदर तो बड़ी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ ही फैसले किए जाएंगे। और इस हवाले से जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है वो सूरत हाल तो मुझे इसी सिमत में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है कि नहीं जनाब नहीं, अब ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर इस सूरत हाल में किसी तरह का कोई इबहाम होता तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को सामने आकर ये बात कहने की जरूरत पेश आती कि जनाब ये जो खत्तो खत्ती हो रहा मामला ये महज चालें हैं, लोगों के जहनों को गुमराह करने की कोशिश है, हकीकत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ अगर सामने आकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान की बातों को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, या वो आकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब इस बंदे की अब कोई वैल्यू नहीं है, इस बंदे की जो गेम है वो ओवर हो गई है और इसका तले जाना तय है, तो फिर इसका मतलब ये है कि सीरियसली जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और यकीनी तौर पर जो इदारा है उसके पास तो मेरे और आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो बिट्स एंड पीसेस के जरिए आती है, आधी बात इधर से आ गई, आधी बात इधर से आ गई, आधी बात के साथ आधी बात सही हो गई, आधी बात गलत होगी। तो उनमें से इस मलगूबे में से हमें बहुत ज्यादा एहतियात के साथ चीजों को चुनना पड़ता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को जो है उसको वेरीफाई करके आपकी खिदमत में पेश करना होता है। लेकिन चूंकि वो उनके पास तो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लिहाजा अगर उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो पिक्चर है वो मुस्तकबिल में या आने वाले चंद दिनों के अंदर हमारे सामने क्लियर होने जा रही है। और अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो इकदामात हो रहे हैं जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, या किसको चीफ जस्टिस बनाना है, चीफ जस्टिस नहीं बनाना, वगैरह वगैरह, ये क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह यह है कि माजी के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इमरान खान को पैम्पर किया गया। ये जो अभी सब कुछ हो रहा है ये वही अदालती सहूलतकारी है जिसके नतीजे में इमरान खान का हवा खड़ा किया गया और हवा खड़ा करके रियासत को उस हवा से डराने की कोशिश की। अब रियासत ने जब जवाबी कार्रवाई की है तो रियासत ने अपनी ताकत को एस्टैब्लिश किया है, अपनी ताकत को एक्सरसाइज किया है, तो फिर किसी को तो इसके ऊपर एतराज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो बोया है वही आप अब काट रहे हैं। आपने अगर जो है वो कानूनी गैर कानूनी काम को कानूनी तरीके से किया है तो फिर अगले भी तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप पर आपको इस तरह की जो शिकायत हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो चीजें हैं वो अब फास्ट ट्रैक के ऊपर आगे जाएगी और मुझे ऐसे लगता है जैसे आने वाले हफ्तों के दौरान जो हैं वो ये जो सिचुएशन है ये आगे बढ़ेगी। इस दौरान मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आएंगी और ख़ास तौर पर जो ये जो इक़दामात जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है उसके हवाले से जो पहला रिस्पॉन्स है, जो पहला रद्द-ए-अमल है वो भी हमें अदलिया की तरफ से ही आता हुआ नज़र आएगा। तो उसके बाद ये जो सही जो है ना फिल्म वो चलेगी और इस मर्तबा किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी, ये बात तो फाइनल है। और मुझे ऐसे लगता है कि अब इस मामले को जो है ना वो हतमी नतीजे तक पहुंचाने के लिए रियासत अब यकसू हो गई है, और चूंकि अब रियासत यकसू हो गई है लिहाजा अब किसी से कोई ना आपको हैंकी फैंकी होने की तवक्को नहीं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।